आज जुमातुल मुबारक में उन खुश नसीबों के बारे में बात करनी है जो सआदतमंद रातों को जाग के अल्लाह को मनाया करते हैं। एक बात याद रखना, अल्लाह तबारक व ताला ने जितने भी इंसान पैदा फरमाए हैं, कायनात आलम में जितने भी लोग पैदा किए हैं, उनका एक ही मकसद है और वो है अपनी जिंदगी में रब को मना के मरना और फिर जन्नत में अल्लाह की नेमतों को पाना। जितने भी इंसान दुनिया में हैं, उनको पैदा करने का सिर्फ यही मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह मेहरबान है और उसने चाहा कि मेरे बंदे मुझे राजी करें और फिर जन्नत की नेमतें मुझसे ले लें। वो जन्नत जिसके जर्रे के बराबर भी पूरी कायनात नहीं है। तो बुजुर्गों ने फरमाया कि बेहतरीन तरीका रब को राजी करने का वो है रातों को जागना, रातों को अल्लाह के हुजूर खड़ा होना, रब को मनाना। और उन्हीं की खूबी और अलामत अल्लाह ताला ने खुद कुरान में बयान फरमाई। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे उनकी करवटें बिस्तरों से रातों को जुदा रहती हैं। तहज्जुद को लाडली नमाज कहा गया है। रात की नमाज को फरमाया कि ये लाडली नमाज है। रात की नमाज नफ्स पर बड़ी भारी नमाज है। रात चूंकि तहज्जुद कहते हैं नींद करके उठना, क्योंकि एक दफा जब नींद सवार हो जाए तो फिर अपने आप को बिस्तर से जुदा करना, अपने आप को वजू के लिए तैयार करना, अपने आप को सजदे के लिए तैयार करना, कयाम के लिए तैयार करना, ये बड़ा मुश्किल लगता है और बहुत औखा महसूस होता है कि बंदा गहरी नींद को छोड़े और फिर अल्लाह के हुजूर पेश हो जाए। तो इसीलिए फरमाया ये लाखों में से चंद एक होते हैं जिनको रब नमाज़े तहज्जुद अता फरमाता है। मुझे याद है मक्का पाक में किसी सिंध के इलाके का किसी पिंड का कोई शख्स था, उसकी बात मुझे याद आ गई। उससे बातचीत हुई तो वो कहता कि मैं जब किसी मुर्शिद कामिल के बैत होने के लिए निकला ना और मेरा दिल मुतमिन हुआ कि इस बंदे के हाथ पे बैत कर लेनी चाहिए, बैत कर ली। तो कहते हैं लोग अपने पीर से बड़ी बड़ी दुआएं करवाते हैं, मैंने उनसे सिर्फ एक ही दुआ करवाई थी कि मेरे लिए दुआ करो कि मेरी जिंदगी में कभी तहज्जुद कज़ा ना हो। कहते हैं कि जब से वो दुआ करवाई है मुझे 20 साल हो गए, कभी नमाज़े तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। तो ये शौक की बात है, शगफ की बात है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को मर्तबा चाहिए, किसी को मकाम चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को दुनियादारी चाहिए, किसी को जो है वो नोटों की गिनती चाहिए, किसी को वाह वाह चाहिए। लेकिन अल्लाह वाले सिर्फ अल्लाह को मांगा करते हैं। तुमसे तुम्ही को मांग लूं तो मुझे सब कुछ मिल जाए। जिसको रब मिल गया उसको सब कुछ ही मिल गया। जिसने रब को पा लिया उसने हर चीज को पा लिया। तो अपने बनाने वाले अल्लाह को पाने का बेहतरीन वक्त और बेहतरीन तरीका और बेहतरीन अंदाज वो नमाज़े तहज्जुद है। खुशबख्त हैं। हजरत हसन बसरी से किसी ने सवाल किया, सवाल भी अनोखा है और जवाब भी खूबसूरत है। हजरत हसन बसरी से किसी ने पूछा, हुजूर नमाज़े तहज्जुद पढ़ने वालों का चेहरा नूरानी क्यों होता है, उनकी तबीयत में बशाशत क्यों होती है, उनसे मिलने को जी क्यों चाहता है, उनकी जिल्द भी अच्छी होती है, उनका जाहिर भी अच्छा होता है, दिल करता है कि उनके पास बैठे रहें, उनसे गुफ्तगू करते रहें, उनको तकते रहें, उनको देखते रहें। ये हजरत हसन बसरी जो औलिया कामिलीन के उस्तादों में जिनका शुमार होता है, उन्होंने जो जवाब दिया, कमाल जवाब दिया। वो कहते हैं कि मेरे बेटे
जो तहज्जुद में उठा करते हैं, जब दुनिया गहरी नींद सो रही होती है, चादर तान के दुनिया महवे इस्तिराहत होती है, उस वक्त जो लोग उठ जाते हैं, वजू करते हैं, तन्हाई होती है, तने तन्हा वो बंदा होता है या रब होता है। रब्बे आला जब देखता है कि मेरा बंदा, उसके घर में उसके बच्चे भी सो रहे हैं, घर वाले भी सो रहे हैं, कोई उसको देखने वाला नहीं, कोई उसको पहचानने वाला नहीं, कोई उसकी इज्जत करने वाला इंसान इस वक्त मौजूद नहीं, वो सिर्फ मेरे लिए उठा हुआ है, तो रातों की तन्हाइयों में जब वो रब के हुजूर वजू करके खड़ा हो जाता है, हजरत हसन बसरी कहते हैं उस तन्हाई में अल्लाह ताला उसे अपने नूर का नूरानी लिबास पहना देता है। यानी अल्लाह के दरबार में अब वो अकेला है ना, तन्हा है। आप कोई और नमाज पढ़ते हैं तो कोई आपको देखता है कि आप वजू कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप नेक हैं, बरगुज़ीदा हैं, कोई कहता है यार बड़ा अच्छा नमाजी है, तो दुनिया की तमाम इबादतें यूं जाहिर हो जाती हैं। लेकिन जो तहज्जुद का वक्त है मेरे दोस्तों, बंदा छुपा हुआ, अमल छुपा हुआ, सुबहान रब्बी या लाला छुपी हुई, वहां तस्बीह और तहलील छुपी हुई, आंसू छुपे हुए, कोई देखने वाला नहीं, राज़ो न्याज की बातें बंदा अपने परवरदिगारे आलम से कर रहा है, तो अल्लाह बड़ा गैरत वाला है, अल्लाह बड़े हया वाला है, अल्लाह करीम है, उसके करम के दरवाजे तो अपने नाफरमानों पर खुले रहते हैं। वो किसी को महरूम नहीं करता, किसी को धुदकारता नहीं है, किसी को उजाड़ता नहीं है, किसी को बर्बाद नहीं करता है। तो जब उसका बंदा अपने नफ्स को लात मार के, अपने बिस्तर को हटा के, ठंडे पानी से वजू करके वो अपने घर के कोने में खड़ा हो जाता है, तो मुझे बताइए उस वक्त अल्लाह कितनी मेहरबानी करता होगा। हदीस मुबारक सुनिए, रब्बुल आलमीन के प्यारे नबी हजरत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाते हैं? बंदा रात में जब उठता है, ये हुजूर फरमा रहे हैं अलैहिस्सलाम, जब बंदा रात में उठता है, उठने के बाद अपनी बीवी को कहता है कि अल्लाह की बंदी उठो, नमाज तहज्जुद पढ़ लो। अब ये मंजर नबी पाक बयान फरमा रहे हैं। अपनी जब जौजा को वो जगाता है कि उठिए, आप भी उठ के नमाज तहज्जुद पढ़ लीजिए, और फिर वो जागती नहीं, तो फरमाया उसके मुंह पर चंद पानी के कतरे गिराता है, और ये मंजर रब्बे आला देख रहा है कि मेरा बंदा खुद भी उठ चुका है, अपनी अहलिया को भी उठा रहा है। और जब वो दोनों वजू कर लेते हैं, वजू करने के बाद मुसल्ले पर खड़े होते हैं, नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं, हुजूर जाने आलम ने फरमाया उस घर पर अल्लाह नजरे रहमत फरमाता है। अल्लाहु अकबर, एक दफा कहिए ना सुभान अल्लाह। अल्लाह उस घर पर नजरे रहमत फरमाता है, फिर ना उसे तवीतों की जरूरत पड़ती है, ना उसे कहीं धक्के खाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डायरेक्टली जिस घर पर हुजूर फरमाते हैं रब्बे आला नजरे रहमत फरमाए, फिर उस घर को कोई छोड़ रह जाए? ये हुजूर फरमा रहे हैं, नुस्खा दे रहे हैं कि रात को उठो, अपनी अहलिया को उठाओ। और अल्लाह वालों की क्या बात है, उनके अंदाज भी निराले, उनकी जिंदगियां भी निराली। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, उनका नाम है हजरत मोहम्मद बिन मुनकदिर। अब इनका अंदाजे जिंदगी देखें। हजरत मोहम्मद बिन मुनकदिर के बारे में आता है कि उनके घर में उनकी एक बहन थी, मां थी और खुद रहते थे। 3 अफराद घर में रहते थे। इन्होंने पूरी रात को बांटा हुआ था। कहते पहला हिस्सा ये इबादत करते, फिर इनकी बहन एक हिस्से में इबादत करती और एक हिस्से में इनकी मां इबादत करती। गोया के घर के अंदर सारी रात रब ताला की इबादत में मसरूफ रहते। कहते कि बहन का इंतकाल हो गया, तो अब इन्होंने अपनी मां से ये बातचीत की कि अम्मी जान, अब बहन का इंतकाल, आपकी बेटी का इंतकाल हो गया है, तो अब हम रात के 2 हिस्से कर लेते हैं। एक हिस्सा मैं जागा करूंगा, अल्लाह को मनाया करूंगा, और एक हिस्सा आप अल्लाह की इबादत किया कीजिएगा। कहते हैं कि उसके बाद इनकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया, और अंदाज देखें, कहते हैं कि फिर खुद ही सारी रात जागा करते थे। ये जिंदगी है, ये जिंदगी है। याद रखिएगा, हकीकत में यही जिंदगी है। जिस बंदे को सब कुछ मिल गया, अगर उसे जिंदगी में तहज्जुद नहीं मिली,
वो सोचे कि फिर उसको पाया, उसने पाया क्या? रात को अल्लाह की सदा देना। कैसा वो वक्त सुहाना होता है तहज्जुद का वक्त। हो बंदा उस वक्त, साइंस भी कहती है कि मेंटली तौर पर डिस्टर्ब नहीं होता, पुरसुकून होता है, उसके जहन में कोई खलफशारी नहीं होती, उसका जहन पुरसुकून होता है, दिल पुरसुकून होता है। उस वक्त जब वो कहता है अल्लाह ऐ मेरे मालिक मेहर कर, रहम कर। इसीलिए तो हुजूर फरमाते हैं तहज्जुद पढ़ा करो, ये तहज्जुद तुम्हारे गुनाहों को साफ कर देगी, तुम्हें रब से मिला देगी, हम कलाम कर देगी और रब तबारक व तआला के अनवार को पाओगे। और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा, शहनशाह सदाकत हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, लोगों उस आग की तरफ बढ़ो जिसको तुम्हारे गुनाहों ने जलाया है। किस आग की तरफ बढ़ो? जिसको तुम्हारे गुनाहों ने जलाया है, और उस आग को बुझा दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, तुसी आग ला चुके हो आधे हत्थां नाल, आग तुसी आधे हत्थां नाल लाई है। जिना करके, बदकारी करके, शराबा पी के, चोरियां करके, झूठ बोल के, ज्यादती करके तबाही मचाई है, आग लगाई है, और वो आग तुमने अपने हाथों से लगाई है। और फरमाया बढ़ो आगे। जिस तरह हमारे घर में खुदा न खास्ता आग लगे तो हम भागते हैं ना कि इसको बुझा दें, इस आग को जल्दी जल्दी बुझा दें, कहीं ये खाकस्तर न कर दे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं दौड़ो और जल्दी जल्दी अपनी आग बुझा लो। किससे? फरमाया रातों को रब के हुजूर खड़ा होके अपनी आग को बुझा लो। रातों की इबादत करके, तहज्जुद में उठ के, सजदे करके अपने हाथों से लगाई हुई आग को बुझा दो। मेरे दोस्तों, जिंदगी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ती चली जा रही है। न जाने कौन सा कदम उठे और जमीन पर भी ना पड़े और मलकुल मौत कहें बेलिया तेरा टाइम आखिरी आ गया, वापस चलिए। कौन सा ऐसा हाथ हो कि यूं उठे और नीचे ना आ सके कि हजरत साहब टाइम खत्म हो गया, वापस आ जाओ। कौन सी ऐसी घड़ी है कि आंख की पलक उठे और बंद ना हो सके और जिंदगी अपने इख्तिताम को पहुंच जाए। ये जिंदगी मौत की अमानत है, जिंदगी को खत्म होना ही होना है। अल्लाह की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हमें रब के दरबार में पेश होना है। मेरे दोस्तों, तहज्जुद पढ़ना, रात के वक्त जाग जाना, रब्बे आला को याद करना और अल्लाह को मनाना, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तुम्हारे बुजुर्गों का तरीका रहा है, तुम्हारे बड़ों का तरीका रहा है, तुम्हारे सालिहीन का तरीका रहा है, इसको मत छोड़ना। आज पूरी पूरी गली में कोई घर होगा जिसमें तहज्जुद गुजार कोई बाबा रहता होगा। पहले बाबे तहज्जुद में उठ जाया करते थे, अल्लाहू की ज़रबें लगाया करते थे। अल्लाह, जिंदगी इतनी मसरूफ हो गई कि अब बाबों को भी नमाज़े तहज्जुद के लिए उठाना पड़ता है और उनके पास टाइम नहीं। सफेद दाढ़ी के बाद कौन सी उम्मीद बाकी रह गई जिंदा रहने के लिए? कमर में दर्द के बाद अब जवानी के लौटने का किसको ख्याल है अभी? और अब 50-60 साल क्रॉस करने के बाद भी जो तहज्जुद में उठ नहीं सकता, जो ताश छोड़ नहीं सकता, जो झूठ छोड़ नहीं सकता, जो अयाशी छोड़ नहीं सकता, जो बदनिगाही छोड़ नहीं सकता, वो बड़ी उम्र का मुसलमान अपने दिल पर गौर करे कि अब उसे कौन सी उम्मीद बाकी है कि जिसके बाद वो तहज्जुद पढ़ेगा, जिसके बाद वो कुरान पढ़ेगा, जिसके बाद वो दुरूदे पाक पढ़ेगा, जिसके बाद वो अपने गुनाहों से माफी तलब करेगा। और मेरे नौजवान दोस्त, तू भी सुन, याद रखना, तू जागा होगा लोगों के लिए, बेलियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, किसी औरत के लिए भी तू हो सकता है जागा होगा। लेकिन मेरे बेली, तुझे किसी ने वफा नहीं देनी, किसी ने फायदा नहीं देना। याद रख, एक दफा जाग के देख रब के लिए,
एक दफा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जाग के देख, अपनी धड़कनों को खालिश करके देख, अपनी निगाह में इखलास डाल के देख, आंसुओं की तस्बीह पढ़ के देख, रब के हुजूर सजदा तहज्जुद के वक्त करके देख। तू बड़े बड़े सरदारों के लिए जागा होगा, नवाबों के लिए जागा होगा, हुस्न परस्ती में जागा होगा, बेलियों के लिए जागा होगा, लेकिन तू नहीं जागा तो रब के लिए नहीं जागा, मालिक के लिए नहीं जागा, राज़िक के लिए नहीं जागा, उस शहनशाह के लिए नहीं जागा जिसने तुझे इज्जतों से नवाजा, जिसने तुझे दुनिया के अंदर हर चैन की चीज अता फरमाई, तुझे सुकून अता किया, तुझ पर नवाजिशों के दरवाजे खोले रखे। उसके लिए तू रातों को क्यों नहीं जागा? तेरे पास क्यों नहीं वक्त? जरा जाग के तो देख, तेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने तुझे गारंटी दी है कि रात को अगर तू जब जागता है तो रब की रहमत पिछली राती रहमत रब दी देवे बुलंद आवाजा, रहमत मंगण वाले ताई खुला है दरवाजा। अल्लाह अल्लाह। हज़रत तौंसा शरीफ वाले जो बुजुर्ग हैं, ख्वाजा सुलेमान तौंसवी पीर पठान, उनकी बात आपके सामने रखता हूँ। रात का वक्त था, पिछली रात ही किस्मत वाले जागते हैं। कहते हैं रात का वक्त है, रात के 12 बजे है और ख्वाजा सुलेमान तौंसवी वजू करके मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। आगे से चोर नजर आए। चोरों ने देखा कि बाबा आ रहा है तो भागने लगे कि मियां पकड़ लेगा। तो हजरत ख्वाजा सुलेमान तौंसवी कहते हैं बेलियो घबराओ ना, मम्मी बड़ा महर बंदा हैगा, हाँ मम्मी बड़ा महर हैगा, ते जरा रुक जाओ, कोई गुर दी गल दसांगा ते तुसी सही जगह ते सन ला लवोगे। अल्लाह अकबर। रुक गए कि शायद ये भी चोर होवे ते साडी बरादरी दा ही बंदा होवे। ते ख्वाजा सुलेमान तौंसवी को आए और ख्वाजा सुलेमान तौंसवी ने फरमाया कि यार मेरा काम तो है कि मैं पहले वजू करना ते नमाज पढ़ना, कि राह च कोई पकड़ धकड़ भी हो सकती ते कोई तो राह होवे ना बंदे कोल। तो हजरत ख्वाजा सुलेमान तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह रातों को जागने वाले लोगों को रब ने क्या नूर अता किया था। अब ऐसे नूर के मिंबर कहां रहे, अब ऐसी कर्म नवाजियां कहां नजर आती हैं। हजरत ख्वाजा सुलेमान तौंसवी की बात उन्होंने मानी, मस्जिद में ले गए कि बेलियो वजू कर लो, वजू करके जरा 2 नफल पढ़ लो, फिर मैं तुहानू दसना कि सन किवें लावींदा है ते किवें जनाब किसे दे घर नू लुटींदा है। अल्लाह अकबर। जदों ना वजू कीता, नमाज खड़े हुए, हज़रत ख्वाजा सुलेमान तौंसवी कहते हैं मालिक मेरा काम तेरे बूहे ते खड़ा करना है। रात दा पिछला पैर है, बड़ी उम्मीद ला के टुरे हैं कि किधरे सन लावांगे, लेकिन तेरे घर तो वड्डा घर केड़ा हो सकता है, तेरे खजानियां तो वड्डे खजाने केड़े हो सकते हैं। जरा मेहरबानी फरमावी ना, ते ए बंदे आ गए नहीं, चोर आए हैं, लेकिन तेरे दरवाजे ते उनमें खड़ा कर दिता है। ए रातां नू जागण दे फायदे जे, ए चीज़ां मिलदियां न राती जागण वाले। हजरत हसन बसरी ने एवें तो नहीं आखा, फरमाया बंदा रात का वक्त जब खड़ा होता है ना, तन्हाई होती तो रब उस पे अपने नूर का लिबास पहना देता है, नूरानी लिबास पहनाता है, उसकी तबीयत को मुनव्वर कर देता है। अल्लाह अकबर। वो जितने चोर थे, ख्वाजा सुलेमान तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह इधर से दुआ से फारिग हुए हैं, वो सजदे में गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं और अपना सर नहीं उठा रहे। बड़ी देर बाद सर उठाया, आखदे कि जेड़ा सन तुसी सानू दसा है किसे अज तक नहीं दसा, किसे ए सन सानू अज तक नहीं दसा। तो मेरे दोस्तों, रात को अल्लाह के हुजूर खड़े होने वाला नूर के मनार को पा जाता है। अल्लाह के लिए जागने वाला सीना रोशन कर दिया जाता है, दिल मुनव्वर कर दिया जाता है, मोहताजियां दूर कर दी जाती हैं। ऐ जमाने से वफा करने वाले, कभी मालिक से वफा करके देख। ऐ लोगों के लिए जिंदा रहने वाले, कभी अल्लाह के लिए जिंदा रह के देख। ऐ लोगों को मनाने वाले, कभी रब को मनाने के लिए कोशिश कर और नमाज तहज्जुद के 2 रकातें पढ़। हजरत जुनैद बगदादी शहनशाह विलायत
जब फौत हुए ना, जब फौत हुए तो किसी ने ख्वाब में देखा कि हुजूर बड़े आप तो इबादत गुजार थे, क्या मामला रहा? कहते हैं पढ़ने पढ़ाने में जिंदगी गुजर हुई, बड़े नेकियां की, लेकिन तहज्जुद की 2 रकत ने जो नफा दिया वो किसी और चीज ने नफा नहीं दिया। हुजूर जाने आलम फरमाते हैं, फख्रे आलम फरमाते हैं, और ये हदीस पता किसने बयान की है? ये हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने बयान की है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदी आलिम थे। नबी पाक मदीने पहुंचे तो पूरे मदीने में शोर मच चुका था कि आखिरी नबी तशरीफ ला चुके हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, मैं चूंकि हुजूर की निशानियों को जानता था, समझता था, इसलिए मैं दौड़ा कि जाके देखूं तो सही कि वही नबी आए हैं यहाँ। कहते कि मैं जब जाके देखा, बाहर के दरवाजे में खड़ा हुआ, रसूल अकरम के चेहरे पर मेरी नजर पड़ी तो मैंने अपनी जबान से बेसाख्ता कहा, खुदा की कसम ये चेहरा झूठे का चेहरा नहीं है। और कहते हैं मैं वहां खड़ा रहा। अब उस वक्त जो नबी पाक ने कहा, सुनिए, अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं हुजूर अलैहि सलाम ने उस वक्त 3 बातें कही। फरमाया लोगों को सलाम किया करो। हुजूर ने पहली बात क्या कही? लोगों को सलाम किया, भूखों को खाना खिलाया करो, रात नमाज़े तहज्जुद पढ़ा करो, तुम आराम से जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। अल्लाह अकबर। ये 3 अमल नॉर्मल अमल हैं, लेकिन नफ्स पे भारी है। कभी अमीर बंदा गरीब को सलाम नहीं करेगा, कभी स्टेटस में बड़ा छोटे को सलाम नहीं करेगा। हजरत अनस कहते हैं हम बच्चे थे, मदीने की गलियों में खेलते थे, और हुजूर जब हमारे पास आते तो सलाम में पहल कर दिया करते। कहते हम मशवरा करते कि अब तो हमने ही पहल करनी है कि अल्लाह के नबी हैं और सलाम में पहल करते हैं। कहते जब हम देखते तो हुजूर सलाम फरमा चुके होते, लेकिन आज सलाम करने में लोग कोताही करते हैं। भूखे को खाना खिलाना, और उसके बाद फरमाया हुजूर जाने आलम ने तहज्जुद की नमाज पढ़ना। मेरे दोस्तों, हजरत हबीबा अदविया की बात सुनो। एक खातून है और रातों को जागने का शगफ कितना है, रब को मनाने का शगफ कितना है। हजरत हबीबा अदविया फरमाती हैं जब रात का वक्त होता था तो ये रात छत पे खड़ी हो जाती थी, और छत पे खड़ी होने के बाद बुक्कल मार लेती, चादर में अपने आप को लपेट लेती, और उसके बाद अल्लाह ताला से अर्ज गुजार होती, या रब्बल आलमीन जमाना सो चुका है। अल्लाह कहती कि जमाना सो चुका है, बादशाहों ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, हर मुहिब अपने महबूब के पास जा चुका है। या रब्बल आलमीन तेरी बंदी तेरे दरबार में खड़ी है, तेरी बंदी तुझे मनाने के लिए खड़ी है, तुझे राजी करने के लिए खड़ी है। या रब अपनी बंदी को कबूल फरमा। और ये कहते 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 नमाज पढ़ती, सुबह फजर हो जाती, फजर होती सुबह रोजा रख लेती, और उसके बाद जब सूरज की किरण इन पे पड़ती ना तो ये पता क्या कहती, या रब रात तुझे मनाया है, अगर तू मान गया है तो मैं अपने आप को मुबारकबाद दूं, अगर तूने रद्द कर दिया है तो मैं सोग मनाऊं। और अगर अगली बात सुने, कहती हैं या रब तू रद्द करे, तू कबूल करे, तेरी बंदी तेरे दरवाजे पे बैठी रहेगी, तेरी बंदी तेरे दरवाजे पे बैठी रहेगी। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला के मामले में हम बड़े कोताह हैं, हम अपने मालिक के लिए कुछ नहीं करते। जिसने सब कुछ दिया है उस अल्लाह को हम याद नहीं करते जितना करना चाहिए। हमारे एक सुकून की जो रात गुजरती है ना, खुदा की कसम, उसका भी हम तो बदल नहीं दे सकते। उसने जो इज्जत की जिंदगी दी है इसका बदला कौन देगा? घंटों दुनिया के लिए जागने वाला 2 रकत के वास्ते नहीं जाग सकता।
हजरत वैसे करनी की बात सुनिए। हजरत वैसे करनी के बारे में आता है कि हजरत रबी ये वली कामिल थे। हजरत वैसे करनी से मिलने गए। जब मिलने गए ना, कहते कि मैं फजर के वक्त पहुंचा के चलो फजर के बाद बंदे की मसरूफियत नहीं होती तो मैं मुलाकात कर लूंगा। हजरत वैसे करनी जिनकी हम बड़ी बातें सुनते हैं, बड़े शेर सुनते हैं और उनकी बात करके खतीब नोट कमाता है, नात खां कमाता है, नकीब कमाता है, पीर कमाते हैं, सारे कमाते हैं। उनका अमल देखिए। हजरत वैसे करनी के बारे में वो वली लिखते हैं। वली कहते हैं कि मैं गया कि फजर में मुलाकात हो जाएगी, तो कह रहे हैं कि मैं उनके पीछे बैठ गया नमाज पढ़ के ना, भी बाबा जी मुंह फेरनगे तो मैं जरा गल कर लांगा, जिक्र में बैठे हैं तो डिस्टर्ब ना करूं। कहते कि मैं बैठा रहा, जोहर का वक्त हो गया, उन्होंने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। रब को मनाने वाले कह रहे हैं कि जोहर की नमाज पढ़ी उन्होंने, फिर बैठ गए, असर तक बैठे रहे, पीछे मुड़ के नहीं देखा, इशा तक यही मामला रहा। कह रहे मैंने कहा चलो रात में पीछे हटेंगे तो कोई बातचीत हो जाएगी। कह रहे हैं रात भी गुजर गई और नमाज़े फजर वैसे पढ़ी, और नमाज़े फजर पढ़ने के बाद अब बंदा है, इंसान है, कहते हैं बैठे थे तो यूं ऊंघ आ गई, इस तरह बैठे और झोंका आ गया। तो पता क्या बोलते हैं, हजरत रबी बयान करते हैं, कह रहे हैं जब झोंका आया ना, कहते हैं सोने रब्बा ज्यादा सौन वाली अख तू पना मंगना। हाँ अल्लाह अकबर। सोने रब्बा ज्यादा सौन वाली अख तू पना मंगना, ना भरन वाले पेट तू तेरी पना मंगना। हजरत रबी कहते हैं कि बस मैनू सबक मिल गया, मैं वापस चला गया। समझने वाले यूं समझते हैं, कह रहे हैं कि मैनू सबक मिल गया, मैं वापस जा रहा हूं। तो सारी रातें यूं गुजार के कह रहे हैं कि रब्बा जड़ी ऊंघ आई है क्यों आई है? बंदे सारी राती तू फिल्मां च गुजार देना, तहज्जुद की फजर भी नसीब नहीं होती, सारा दिन तेरा दुनियादारी गुजर जाता है और फिर अचानक मसीती ऐलान होता है फलाने दा पुत्र ते फलाने दा दोहतरा मर गया जे, आजो जनाजा पढ़ लो, और उत्थे कब्र सुट के आ जाते। कब तक दूर भागेगा बंदा? किस चीज ने बंदे को धोखे में डाल रखा है? कौन सी चीज ने इबादत से दूर कर रखा है? कौन सी चीज है जो तहज्जुद में उठने नहीं देती, जो रब के हुजूर झुकने नहीं देती? मेरे बंदो, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बताइए कि मुझ और आप पर जो गफलत का दौर चल रहा है, हमें किस चीज का एतमाद है? कौन से भरोसे को लेके हम जिंदा रह रहे हैं? कि हजरत राबिया बसरिया फरमाती हैं, इनके बारे में आता है, हजरत राबिया के बारे में आता है कि ये दिन और रात में 1000 नफल पढ़ती थी। कितने नफल? 1000 नफल। एक दफा किसी ने पूछा कि अम्मा जी तुसी इन्ने नफल क्यों पढ़ते जे? फरमाते सवाब के लिए नहीं पढ़ती। अब बात सुने, लुत्फ की बात, कहते सवाब के लिए नहीं पढ़ती हूँ 1000 नफल दिन और रात में, सवाब के लिए नहीं पढ़ती। तो फिर क्यों पढ़ती हैं आप? कहते कि जब ये 1000 नफल मेरे नबी के पास पहुंचेंगे ना, तो मेरा नबी सारे नबियों के सामने फख्र करेगा, देखो मेरी बंदी ने आज 1000 नफल पढ़े हैं। मैं तो आधे सोने नबी नू राजी करने आते कि मेरा नबी मुस्कुरावे। अल्लाह है मेरा नबी मुस्कुरावे। आज जनाब बड़ियां बड़ियां गल्लां ते चौड़ियां लंबियां तकरीरां कब्र च हुजूर ने आना है जी, हमारे पास पेश करने को कुछ है? कभी सोचा है? इस पे कभी तवज्जो दी है? मेरे दोस्तों, नमाज़े तहज्जुद के लिए अपने आप को तैयार करो। रमजान आ रहा है और नियत करो कि 30 के 30 दिन नमाज तहज्जुद इंशाअल्लाह अदा करेंगे। सारे नियत कर लीजिए इंशाअल्लाह। नमाज तहज्जुद दुआओं की कबूलियत का जरिया है। नमाज तहज्जुद चेहरे की नूरानियत का जरिया है। नमाज तहज्जुद
दुआओं की कबूलियत का वक्त है। नमाज तहज्जुद रब को मनाने का बेहतरीन तरीका है। नमाज तहज्जुद पढ़ने वाला अल्लाह तबारक व तआला की बेपाया रहमतों में आकर हिफाजत के अंदर घिर जाता है और अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। नमाज तहज्जुद पढ़ने वाले की कब्र रोशन कर दी जाती है और फिर मैदान माशर के मंजर को रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद बयान फरमाया। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत का जब दिन होगा तो उस दिन में गर्मी शदीद होगी। फरमाया लोग अपने पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे और लोग परेशान होंगे कि क्या हो चुका है और हमारा क्या अंजाम होगा, हमारा क्या अंजाम होगा और क़यामत वाले दिन जो है वो हमारा क्या बनेगा। अल्लाहु अकबर। मैदान माशर को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। हर बंदे को बनी होगी कि अब मेरे अमलों का जवाब दिया जाना है और मेरा हिसाब किताब होना है और मेरी तराजू पर अमाल रखे जाने हैं। हिसाब का डर होगा उस वक्त। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। सारियां खबरां छुपियों हुई खबरां जाहिर हो जाएंगी, हर चीज वाज़े हो जाएगी, हर चीज नजर आने लग जाएगी। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं हिसाब का डर, घबराहट, तंगी, तकलीफ, प्यास और उस वक्त अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे वो कहां हैं जो रातों को जागते थे, वो उठे और बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्लाह अकबर। ना हिसाब का डर न खतरा। फरमाया जो रातों को जागते थे, जो रातों में मुझे मनाते थे, जो रातों में इबादत करते थे, जो मेरे लिए जवानी जिन्होंने गुजारी थी और जिन्होंने तन्हाई में मुझे याद किया था, वो आओ। सभी का मिजान अमल लगा हुआ है, सभी का तराजू लगा हुआ है, सभी की तकड़ी तुल रही है और रब फरमाता है, उसके महबूब कह रहे हैं, अल्लाह फरमाएगा ओ तहज्जुद च उठन आलियो उठो ते तुसी जल्दी पांदे जन्नत दाखिल हो जाओ। मेरे दोस्तों ये इनाम है नमाज तहज्जुद पढ़ने वालों का। वक्त चूंकि हमारा खत्म हुआ, मेरे दोस्तों नमाज तहज्जुद की आदत बनाएं। बिलखुसूस जो बड़े बुजुर्ग हैं जो पढ़ते हैं, वो कभी तहज्जुद में मेरी याद आए तो दुआ कर दीजिएगा और जो नहीं पढ़ते आप पढ़ें। नौजवानों आप भी नमाज तहज्जुद के पाबंद बनो और नमाज तहज्जुद के अंदर रब को मनाने की कोशिश किया करो। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको मुबारक हो कि मस्जिद का पूरा साउंड सिस्टम आपका अपना जाती हो चुका है। सुभान अल्लाह आख दो मियां। तुहानू नवी गड्डी मिले तो किवें उछल के आंदे जी आ लड्डू खाओ, सुभान अल्लाह मैं गड्डी ले ली। रब दे घर दा साउंड और इस वक्त इस तरह की आवाज और इस तरह का मटेरियल ये जिला पाकपतन में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का माहौल नहीं है जो आपके बूंगा हयात में। ये लाहौर से हमारे गौसिया साउंड सिस्टम बहुत बड़ी ये टीम है, वो यहाँ कल 1 बजे से लगे हैं और अभी जो है ये सेट करके जा रहे हैं। पूरा साउंड सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद सिद्दीक़ अकबर का अपना लग चुका है। अल्लाह इसको कबूल फरमाए।